आपका बच्चों आज स्वागत है। अपना जैसा कि पाठ्यक्रम चल रहा है कक्षा 10 का द्वितीय पाठ के बारे में आज अपन संज्ञेय शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। कहा है संज्ञेय शक्ति कलो युगे, कलयुग में संगठन में शक्ति है। और पुस्तकों में भी आया है अल्पानापि वस्तु नाम संगति कार्य साधिका, छोटी छोटी वस्तुएं संगठन में हो तो वो कार्य का साधक बन जाती है। आइए इसके बाद में मित्रों दोस्तों चर्चा करते हैं आमुख पर। नीति कथा साहित्य हितोपदेश अन्यतम ग्रंथ है। नीति कथा साहित्य में हितोपदेश जो है वो विशेष रूप से अन्य ही एक ऐसा ग्रंथ है। एवं ही श्रूयते, ऐसा हमने सुना है। नारायण शर्मा नामा पंडित है, पाटलिपुत्राधिपति सुतान नीतिशास्त्रम बोधितुम इमं ग्रंथम रचयामास है। नारायण शर्मा नाम के पंडित ने पाटलिपुत्र, ये बिहार में है, पाटलिपुत्र के राजा के द्वारा अपने सुतों को नीतिशास्त्र की शिक्षा देने के लिए इस ग्रंथ को बनाया गया। स्वमनोज्ञ प्रवाहमयी शैल्या अयम ग्रंथ है, लोकेश अति प्रसिद्धिम अवाप है। अपनी मनोज्ञ और प्रभावमयी शैली के कारण यह ग्रंथ संसार में प्रसिद्ध हुआ। अवाप मैंने इसने प्रसिद्धि प्राप्त की। सरस और सरल भाषया अस्मिन् ग्रंथे पंचतंत्रादि ग्रंथान आधारीकृत्य पशु कथा नाम संग्रहोस्ति। सरस और सरल भाषा के अंदर इस ग्रंथ में पंचतंत्रादि ग्रंथों को आधार करके पशु कथाओं के द्वारा इसका संग्रह है। हितोपदेश के 4 परिच्छेद उपलब्ध है। मित्रलाभ ये नाम है, सूर्यभेद, विग्रह और संधि। प्रस्तुतो यम पाठ है, ये प्रस्तुत पाठ मित्रलाभ के परिच्छेद प्रथम कथा से यहाँ पर संपादित किया गया है। अस्मिन् पाठे गुरुणाम अवज्ञायाः एकीभूय कृत प्रयासस्य फलम वर्णितम अस्ति। इस पाठ में गुरु कहते हैं बड़ों की अवज्ञाया एकीभूय, बड़ों की अवज्ञा से जो बड़े व्यक्ति होते हैं उन बड़े व्यक्ति की आदर मानना चाहिए, उनकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए और एकता करके प्रयास को, उसकी अगर बात मानोगे तो प्रयास आपका सफल होगा। इसका वर्णन है चित्रग्रीव की अवज्ञा कृत्वा। बड़ों की अवज्ञा अगर करोगे तो फल आपको प्राप्त नहीं होगा और एक रहोगे तो फल आपको प्राप्त होगा। यही बात ये पाठ समझाना चाहता है। चित्रग्रीव की अवज्ञा करके कबूतर जाल में बंध गए और फिर बाद में चित्रग्रीव के उपदेश से एक होकर के संगठन को आश्रित मन प्राप्त करके जाल को लेकर उड़ गए। इसी पाठ में यही बताया गया है। आइए संज्ञेय शक्ति और संगति कार्य साधिका एक ही बात है। संगठन में शक्ति है, संगठन में शक्ति है। इसके बारे में एक कहानी की एक आपको चर्चा करते हैं। अस्ति गोदावरी तीरे विशाल सालमली तरु, गोदावरी नदी के किनारे विशाल सेमल का वृक्ष है। और कहानी के अंदर तो इसमें अस्ति लिखा हुआ है, लेकिन ये आज की बात नहीं है न, इसलिए था उपयुक्त रहेगा। नाना दिग्देशाद आगत्य रात्रु पक्षिणो तत्र निवसन्ति। अनेक दिशाओं से, नाना का मतलब उस नाना पारिवारिक संबंध से नहीं है, नाना का मतलब अनेक प्रकार से, अनेक दिशाओं से आकर के रात्रि में, रात्रो शब्द में सप्तमी का एक वचन है, रात्रि में पक्षी यहाँ पर आते हैं। अथ कदाचित अवसन्नायाम रात्रु अस्ताचल चूड़ावलंबिनी भगवती कुमुद नायकी चंद्रमसी लघुपतन नामा वायुस है प्रबुद्ध है। देखिए बच्चों, कुछ बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, लिखना चाह रहा हूँ, जो एक ही रहेगी। अथ अनंतरम तत्रांतरे तत्पश्चात और ततः। इन शब्दों का कोई सी क्लास हो, कोई सा प्रसंग हो, इनका ध्यान रखो। इसके बाद होता है इनका अर्थ, कहीं पलटता नहीं है। अथ कदाचित अवसन्नायाम, इसलिए कभी बीती हुई रात्रि के अंदर, अस्ताचल, भगवान अस्ताचल चूड़ावलंबिनी गते ही, अस्ताचल के शिखर पर अवलंबित, कुमुदनी नायकी चंद्रमसी, चंद्रमा भी कुमुदनी का नायक, कुमुदनी का नायक चंद्रमा भी अस्ताचल को था। उस समय लघुपतन नामा वायु से प्रबुद्ध, लघुपतन नाम का एक कौवा जगा। कृतांतम द्वितीय आयांतम व्याधम अपशन। कृतांत कहते हैं यमराज को। कृतांत किसको कहते हैं? यमराज को। यमराज के समान दूसरे व्यक्ति को आया हुआ, यमराज के समान एक व्याध को आया हुआ देखा। तम अवलोक्य चिंतित, उसको देख करके उसने सोचा, अद्य प्रातरीव अनिष्ट दर्शनम जात, अरे आज सुबह सुबह ही
खराब दर्शन हो गए, न जाने किम अनभिमतम दर्शिष्यति, न जाने क्या अनिष्ट होगा। अतः तदनुसरण क्रमेण व्याकुल स्थलित, इस प्रकार उनके क्रम से, उनके अनुसरण क्रम से वो दुखी हो गया। अत तेन व्याधि न तड्डुलकणाम विक्रिय जालम विस्तीर्णम। और मित्रों देखिए, उस व्याध ने चावलों के कणों को बिखेर करके मैदान में बिखेर दिया और जाल फैला दी। सज प्रसन्न भूतवा स्थित है, और प्रसन्न कहते हैं गुप्त को, कहानी